मंगलाचरण करो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की चर्चा हमारी चल रही है। 30 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही थी। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। 30 नंबर की गाथा है, प्रश्न क्रमांक 12। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमावाण पाणोया ववहारा सो जीवो निक्षेण दोदुचेदना जस। काल में जीवन जात इंद्रिय प्राण भव्यारे तीनों कालों में 4 प्राणों से जो जीव जीता है उसे व्यवहार से जीव कहा गया है, और निश्चय से तो जिसकी चेतना पाई जाती कि वह जीव है। 4 प्राणों के अंतर्गत बहुत चर्चा हमने देखी। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, द्रव्य बल, भाव बल, माने इस प्रकार से अर्थ करते हुए व्यवहार से, निश्चय से किस प्रकार का वर्णन है, वो संपूर्ण समग्र वर्णन वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। और चार्वाक मत का खंडन करते हुए भी जो 9 दृष्टांत हमें प्रस्तुत किए गए थे, या कहें 9 तर्क, जिनके माध्यम से ये सिद्ध होता है कि वो जीव की सिद्धि है, अरे जीव इस जगत में एक अलग सत्ता को प्राप्त है। ये शरीर जो हमें दिखाई देता है उससे भिन्न कोई जीव है, उसकी सत्ता यहाँ पे सिद्ध की थी। अब आगे जो हमने नयों के भेद प्रभेद देखे थे, वो उन भेद प्रभेदों की परिभाषा, उनका स्वरूप वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य, क्योंकि आगे भी जितना वर्णन आने वाला है और जितना भी वर्णन करके आए हैं वो सब इन नयों के आधार से ही, इन नयों की मुख्यता से ही वर्णन किया जा रहा है। तो इसलिए जो ब्रह्मदेव सूरी वो स्वयं यहाँ पे उन नयों के स्वरूप को वर्णित कर रहे हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 14। टीका। अब अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं। अध्यात्म भाषा से अर्थात शुद्ध नय से नहीं। अध्यात्म भाषा माने आगम, जो हमारे शास्त्र है वो मुख्यतः 2 शैली में निबद्ध है, एक आगम शैली और एक अध्यात्म शैली। आगम शैली में मुख्यतः जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु व्यवस्था है, किस प्रकार की है, उसका वर्णन किया जाता है। 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि सारा वर्णन वो आगम शैली में भी हमें मिलेगा। लेकिन अध्यात्म शैली में फर्क क्या हुआ कि अध्यात्म शैली में भी वही 6 द्रव्य 7 तत्व है, उससे अलग तो इस दुनिया में और कुछ है नहीं जिसका वर्णन वो अध्यात्म में होगा। अध्यात्म में फर्क मात्र इतना है
कि जो कुछ भी वर्णन अध्यात्म शास्त्रों में होगा वो आत्मा को मुख्य रख के होगा। माने वहाँ पे अन्य सारी चीज़ें गौण होंगी और एक आत्मा मुख्य होगा। 6 द्रव्यों की बात भी होगी तो वहाँ जीव द्रव्य मुख्य होगा और बाकी 5 द्रव्य वो गौण होंगे। 7 तत्व की बात होगी तो जीव तत्व मुख्य होगा और बाकी सारे तत्व गौण। ये अध्यात्म शास्त्र में अंतर। तो अब अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं। माने ये जो निश्चय व्यवहार की चर्चा है, निश्चय व्यवहार, ये 2 नए हैं, ये अध्यात्म शैली के ग्रंथों में प्रायः मुख्यतया प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनको अध्यात्म के नए कहा जाता है। जैसे कभी आपसे पूछे कि अध्यात्म के कौन से नए हैं, तो निश्चय व्यवहार ये अध्यात्म के नए हैं। तो फिर आगम के नए कौन से हैं? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय। ये 2 नयों के नाम भी आपने प्रायः सुने ही होंगे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। ये आगम शैली में मुख्यतः प्रायः प्रयोग होने वाले नय हैं और अध्यात्म शैली में निश्चय और व्यवहार, इन 2 नयों का प्रयोग वो किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अब अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं। देखिए, सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। अब यहाँ पे जो वर्णन किया जाएगा ना, तो मात्र 6 नयों का वर्णन किया जा रहा है। माने टोटल हमने कितने भेद देखे थे निश्चय व्यवहार के? 8 भेद हमने देखे थे, 4 व्यवहार के और 4 निश्चय नय के। लेकिन यहाँ पे मात्र 6 भेदों का वर्णन किया जा रहा है। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ऐसा क्यों? कि इस तरह से वर्णन क्यों किया जा रहा है? कि यहाँ पे जो निश्चय नय के भेद है, माने शुद्ध निश्चय नय के जो 3 भेद थे, कौन कौन से? एकदेश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। उन सारे भेदों को एक में गर्भित कर लिया है मात्र शुद्ध निश्चय नय कह करके। तो 3 में जो 3 अलग अलग भेद थे वो मात्र एक में ही उसको गर्भित कर लिया है। माने अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय, उसके भेदों में यहाँ पे आचार्य नहीं गए हैं, तो इसलिए वो 2 भेद यहाँ पे कम हो गए। तो शुद्ध निश्चय नय की बात यहाँ कर रहे हैं। सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। शुद्ध निश्चय नय का लक्षण क्या? कि सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं। माने सभी जीवों को देखा जाए तो उन सभी जीवों का स्वभाव कैसा है? कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं। माने ये शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो किसी जीव में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। सबका स्वभाव कैसा है? कि एक स्वभाव, माने वहां पे कोई भेद नहीं है। ज्ञान दर्शन का भेद हो, माने मोह राग द्वेष का भेद तो है ही नहीं कि किसी में ज्यादा मोह है, किसी में ज्यादा राग है, किसी में राग कम है, किसी के विकार ज्यादा है, किसी के विकार कम है। ये भेद तो है ही नहीं, लेकिन वो गुणों का भेद भी नहीं। सब जीवों का स्वभाव कैसा? कि जानना आपका स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है। नारकी क्या करते हैं? वो भी जानते हैं। ये देव गति के जीव क्या करते हैं? वे भी जानते हैं। त्रियंच गति के जीव क्या करते हैं? वो भी ज्ञान कर रहे हैं। और सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? वो भी ज्ञान कर रहे हैं। यानी शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो सभी जीवों का एक ही स्वभाव है, जानना जानना और जानना। कि शुद्ध निश्चय नय का विषय, सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। वास्तव में देखा जाए तो ये शुद्ध निश्चय नय का प्रयोग है। शुद्ध निश्चय नय का
स्वरूप है या प्रयोग? जैसे पुद्गल जो परमाणु है उसे पुद्गल कहना, ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय है या शुद्ध निश्चय नय का विषय? जो परमाणु है उसे पुद्गल कहना कि निश्चय नय की परिभाषा क्या? कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना, ये निश्चय नय का विषय है। तो जो परमाणु है उसे पुद्गल कहना, कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना, ये निश्चय नय का विषय हुआ या नहीं? बात ख्याल में आ रही है? मानिए यहाँ जो शुद्ध निश्चय नय की बात चल रही है कि उसका विषय हमारे स्वरूप तो ये है कि जो वस्तु जैसी है वैसा कथन करना, यथार्थ कथन करना। तो फिर यहाँ पे शुद्ध बुद्धि एक स्वभाव वाला वह जीव, ऐसा क्यों लिखा? कि वो आचार्य पहले ही लिख के आ गए, अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं। माने यहाँ पे प्रयोजन अध्यात्म को प्रमुख करके करना है। माने यहाँ पे यदि शुद्ध निश्चय नय का विषय समझा जा रहा है तो आत्मा पे से घटित करके समझा जा रहा है कि परमाणु को पुद्गल कहना, और इसमें हमारे कौन से प्रयोजन की सिद्धि हो रही है? माने प्राय आपने जहां भी निश्चय और व्यवहार नय का प्रयोग देखा होगा कि वहां एक पक्ष वो आत्मा होगा ही होगा, उसी पे घटित करके निश्चय और व्यवहार की शैली में प्रतिपादन किया गया है। जैसे राग बंध का कारण है, ये कौन से नय का कथन है? राग की बात चल रही है और निश्चय नय का कथन। राग तो व्यवहार का विषय बनता है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और सरल करूं कि शुभ भाव अथवा पूजन आदि का भाव ये बंध का कारण, अथवा और सरल करूं कि पूजन आदि का भाव ये शुभ राग है, तो ये निश्चय नय का कथन है या व्यवहार नय का कथन? अरे पूजन की बात चल रही है, शुभ भाव की बात चल रही है, ये तो व्यवहार का विषय बनते हैं ना। ये निश्चय नय का कथन है। क्यों? क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा कहा जा रहा है। बात ख्याल में आ रही? माने समस्या अभी ये है कि कुछ नाम सुनते ही वो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये निश्चय का विषय है और ये व्यवहार का। जैसे ही आत्मा शब्द सुना तो झट से हम कह देते हैं कि ये तो निश्चय की बात है, और जहां पूजन की बात आई ये व्यवहार का विषय। कि अरे भाई ये तो समझो कि ना आत्मा निश्चय नय का विषय है और ना पूजन पाठ आदि वो व्यवहार नय के विषय है। उनके संबंध में कुछ कथन करना वो निश्चय व्यवहार का विषय बनता है। अयथार्थ कथन करेंगे माने जो जैसा है उसके विपरीत कथन करेंगे, लेकिन किसी निमित्त की अपेक्षा, किसी उपचार की अपेक्षा, तो वो व्यवहार का विषय बनेगा। और जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कथन करना ये निश्चय का विषय। ये माइक को ये पुद्गल द्रव्य कहना ये कौन से नय का विषय है? ये निश्चय नय का विषय, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जा रहे हैं। लेकिन अब निश्चय नय में एक और भेद आएगा, अशुद्ध निश्चय नय, कि ये जो माइक है ये इस पुद्गल द्रव्य की विकारी पर्याय है। क्योंकि शुद्ध निर्मल पर्याय तो वो परमाणु है, वो स्कंद रूप से परिवर्तित हो गया तो ये उसकी विकारी पर्याय है, तो ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय बन गया। अब हमें ख्याल में नहीं आता है कि निश्चय नय की बात चल रही है और बात ये माइक की चल रही है, आत्मा कहाँ गया? ये समझना पड़ेगा कि किसी वस्तु का नाम, किसी क्रिया का नाम वो निश्चय या व्यवहार नहीं,
कि पूजन ये निश्चय नय का विषय है, व्यवहार नय का विषय? मंदिर आना ये निश्चय नय का विषय है या व्यवहार नय का विषय? व्रत संयम आदि का पालन करना ये निश्चय नय का विषय है, व्यवहार नय का विषय? प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि कोई भी वस्तु अथवा कोई भी क्रिया कि वो निश्चय व्यवहार का विषय नहीं है। किसी भी वस्तु अथवा किसी भी क्रिया का कथन में कहना कि उसमें निश्चय व्यवहार का प्रयोग होगा। बात ख्याल में आ रही है? मुझे नहीं पता कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर इसको समझे बिना वो नयों के संबंध में जो भ्रांतियां चलती है वो दूर नहीं हो सकती। देखिए, सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। और रागादि ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। कि शुद्ध निश्चय नय से कि जीव कैसा है, एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है। और अशुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो रागादि ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। देखिए क्या लिखा, रागादि ही क्या है, जीव है। अब ये बात समझ में नहीं आएगी। ज्ञान दर्शन वाला जीव है, ये बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से रागादि ही जीव है, ये बात कैसे समझ में आए? बिना आत्मा के किसमें? ये निश्चय नय से क्या कहा जा रहा है कि रागादिक ही जीव है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जिसके रागादिक पाए जाते हैं वो जीव है। क्या कहा जा रहा है? वो रागादिक ही जीव है। क्यों? कि वास्तव में देखा जाए तो राग और जीव इन दोनों की सत्ता अलग अलग नहीं, वो जीव का ही परिणमन है। जैसे ज्ञान दर्शन है तो ज्ञान दर्शन वो जीव से अलग पदार्थ नहीं है, वो ज्ञान का जीव का परिणमन ही ज्ञान दर्शन रूप है। तो वो ज्ञान दर्शन ही जीव है और जीव ही ज्ञान दर्शन है। ऐसे ही वो जीव का विकारी परिणमन, तो विकारी परिणमन किसी और का नहीं हुआ है, वो विकारी परिणमन भी जीव का ही हुआ है। बात ख्याल में आ रही? तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि राग जुदा और जीव जुदा? कि भाई शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा ये कहा जाता है कि राग जुदा और जीव जुदा, लेकिन जहां अशुद्ध निश्चय नय से बात चलेगी कि वहां तो यही कहा जाएगा कि रागादिक ही जीव है। क्यों? इस कथन की भी आवश्यकता है, इस कथन का भी प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि यदि सर्वथा रागादिक से भिन्न मान लिया जाएगा तो फिर आप ये प्रवचन में स्वाध्याय में बैठे क्यों हो? तो आप अभी तक फिर आप सिद्धालय में जाकर विराजमान क्यों नहीं है? यदि रागादिक से भिन्न जीव है तो फिर वो भिन्नता दिखाई तो देनी चाहिए ना। फिर मंदिर आते क्यों है? ये स्वाध्याय करते क्यों है? ये व्रत संयम आदि का पालन क्यों करना? पॉइंट ख्याल में आ रहा है? हाँ, लेकिन यदि सर्वथा रागादिक से अभेदता मान लेंगे तो फिर भी मंदिर क्यों आते हो? यदि सर्वथा अभेद है, भिन्न नहीं हो सकते हैं, भिन्न नहीं है, तो फिर मंदिर आके भिन्न हो कैसे जाएंगे? बात समझ में आ गई? माने जहां भिन्नता बताई जा रही है तो उसका भी प्रयोजन है, और जहां अभिन्नता बताई जा रही है उसका भी प्रयोजन है। कि सर्वथा एक मान लिया जाएगा तो फिर वो भिन्न हुआ ही नहीं जा सकता है, लेकिन सर्वथा भिन्न मान लेंगे तो फिर भिन्न होने का पुरुषार्थ कौन करेगा?
बात ख्याल में आ रही। इसलिए अशुद्ध निश्चय नय से वो रागादिक ही जीव है, ऐसा कथन किया कि रागादिक ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण क्यों? निश्चय नय इसलिए कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहा जा रहा है। जिस द्रव्य की जो पर्याय है उस पर्याय को उस द्रव्य का कहा जा रहा है, इसलिए शुद्ध निश्चय नय का विषय हुआ। माने जीव द्रव्य और उसकी पर्याय वो राग पर्याय। अब विकारी है अविकारी ये अलग बात, लेकिन जो भी पर्याय है वो है जीव द्रव्य की। तो जो पर्याय जिस द्रव्य की है उसे उस द्रव्य का कहना ये निश्चय है। लेकिन ये विकारी पर्याय है और विकार को लक्ष्य करने वाला वो अशुद्ध निश्चय है। तो इसलिए अशुद्ध निश्चय नय, ऐसा ख्याल में आ रहा है कि रागादिक ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यहाँ पे लिखा है रागादिक ही जीव है, यहाँ ही लगा के कथन किया जा रहा है, ही लगा दिया तो फिर बाकी सबका तो निषेध हो गया ना। ही कब लगाते हैं कि मैं प्रतीक ही हूं, अब इसका मतलब बाकी सबका निषेध हो गया ना कि मैं और कुछ नहीं हूं। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि रागादिक ही जीव है, ही लगा करके तो यहाँ पे मतलब बाकी सबका निषेध हो गया ना। ये बात सही है या गलत है? तो फिर जीव शुद्ध बुद्ध है उसका क्या होगा? मनुष्य अवस्था की तरफ से कि जिस नए से कथन कहा किया जा रहा है उस नए से वो वस्तु वैसी ही है। पिता की अपेक्षा वो बालक कौन है? पुत्र ही है या पुत्र भी है? पुत्र भी है। अरे पिता की अपेक्षा वो बालक पुत्र ही है या पुत्र भी है? अच्छा कितने लोग कह रहे कि ही, और कितने लोग कह रहे भी? इस आप क्या फर्क पड़ता है ही या भी? पुत्र तो पुत्र ही रहने वाला है ना। कि भाई पिता की अपेक्षा वो बालक पुत्र ही है। क्यों? क्योंकि यदि बोलेंगे पुत्र भी तो पिता की अपेक्षा वो कुछ और भी हो जाएगा। पिता की अपेक्षा वो बालक उनका पिता हो सकता है क्या? कि पिता की अपेक्षा तो वो पुत्र ही रहेगा, कि भले ही वो स्वयं एक और अपने पुत्र का पिता बन जाए, लेकिन अपने पिता की अपेक्षा तो वो पुत्र ही रहने वाला है और कोई संबंध उस वहां पे नहीं है। हाँ, बाकी संबंधों की अपेक्षा देखेंगे तो कदाचित स्वयं के पुत्र की अपेक्षा वो पिता भी होगा, पत्नी की अपेक्षा पति भी होगा, भाई की अपेक्षा भाई भी होगा, लेकिन पिता की अपेक्षा तो पुत्र ही है और कुछ नहीं है। ऐसे ही अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा देखेंगे तो वो जीव रागादिक युक्त ही है, वो रागादिक ही जीव है। बात ख्याल में आ रही है कि जिस नय से चर्चा चलेगी, जिस नय की बात चलेगी तो वो ही की कथन से ही चलेगी। माने उस नय से वस्तु वैसी ही है, वहां पे भी का काम नहीं। ये नयों के प्रयोग में ही का प्रयोग किया जाता है और प्रमाण की भाषा में भी का, कि आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। ये प्रमाण का कथन हुआ। माने जहां शुद्ध और अशुद्ध दोनों की बात होगी, लेकिन जहां नयों का प्रयोग होगा कि उस नए से कि वो आत्मा वैसी ही है। शुद्ध निश्चय नय से देखा जाएगा तो आत्मा शुद्ध ही है, कि अब वो भाई चाहे निगोदिया जीव भी क्यों ना हो, कि उस
उस निगोदिया जीव का वर्णन भी यदि शुद्ध निश्चय नहीं करेगा तो कैसा करेगा कि एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है। अब लेकिन अशुद्ध निश्चय ने यदि वर्णन करेगा तो रागादिक ही जीव है, ऐसा वर्णन करेगा। बात ख्याल में आ रही? देखिए, रागादिक ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नहीं का लक्षण है। आगे, गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना यह सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। कि गुण और गुणी ये कैसे है? अभेद है, लेकिन अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना यह सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। और भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना यह असद्भूत व्यवहार का लक्षण है। सद्भूत और असद्भूत माने जहां भेद है लेकिन उस भेद को अभेद रूप से कहना ये असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। माने शरीर और आत्मा इन दोनों में भेद है या ये अभेद है? भेद माने भिन्न भिन्न होना, ये दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों में भेद है, लेकिन फिर भी दोनों का अभेद कथन करना कि ये कौन, कि मैं मनुष्य। अब कि दोनों का अभेद कथन कर दिया। ये मनुष्य कहने में मात्र शरीर ही नहीं आया है, वो आत्मा भी इसमें सम्मिलित हो गई ना। कि मैं कौन, कि मैं प्रतीक। तो इस मैं प्रतीक के कहने में वो शरीर ही नहीं, वो आत्मा भी सम्मिलित हो गई। घबराना नहीं, कि फिर तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। इतनी समझ नहीं है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। साहब आपसे नाम पूछा कि क्या नाम है और झट से कह दिया प्रतीक, ये तो पक्का मिथ्या दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि को इतना भेद विज्ञान तो होना चाहिए ना कि कोई नाम पूछे तो ये शरीर का नाम प्रतीक है और मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ऐसा वर्णन करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये व्यवहार नय का प्रयोग है, व्यवहार नय से ऐसा कहा जाए। कोई लौकिक व्यवहार में पूछेगा कि भाई क्या नाम है, ये सब अपने अपने नाम बताएंगे। श्रेयस को नहीं जानते थे, इसलिए कार्तिक की अनुपेक्षा लिखी पूरी। कार्तिक स्वामी का जी तो है। उन्होंने कहा हम जो चीज पैदा करते हैं उसका भोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैन संतों ने कहा कि आप स्पर्श करिए। वैष्णव को पास गए तो उन्होंने कर सकते हैं। चलिए, नए जो है तलवार की धार तरह से गुरुदेव कहते हैं। यदि तलवार तलवार सीख से नहीं सीखे तो अपने गर्दन काट लेगा। दो धारी तलवार है, प्रयोग करने की विधि माने नयों का स्वरूप जानना और नयों का प्रयोग करना, माने दोनों में बहुत सावधानी चाहिए। देखिए, भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना यह असद्भूत व्यवहार का लक्षण। कि जहां भेद है, ये शरीर और आत्मा में भेद है, शरीर और मकान, आत्मा और मकान इनमें भेद है, आत्मा और रुपए पैसे इनमें भेद है, आत्मा और हमारे सगे संबंधी माता पिता उनमें भेद है, लेकिन फिर भी उसमें अभेद का उपचार करना कि यह असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। और सद्भूत व्यवहार नय कि जहां अभेद है उसमें भेद का उपचार करना कि वह सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। ये आत्मा और ज्ञान दर्शन ये वास्तव में दो अलग अलग नहीं है, उनमें भेद नहीं है। वो ज्ञान दर्शन ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन कहकर कि वो अनंत गुण,
वो अनंत गुण ही आत्मा है और आत्मा ही वो अनंत गुण है, माने उनमें भेद है नहीं। लेकिन जहां भेद नहीं है और वहां भेद का उपचार करना, ये सद्भूत व्यवहार नहीं का लक्षण है। बात ख्याल में आ रही है? व्यवहार क्यों है? अभेद वस्तु को भेद कर करके कह रहे हैं कि वो व्यवहार कि जो अभेद है उसको भेद करके कहा जा रहा है। ध्यान देना, भेद भी एक आत्मा का धर्म है। जैसे नित्य अनित्य, कि नित्य भी आत्मा का धर्म है और अनित्य भी आत्मा का धर्म है। तो अनित्य का वर्णन करना ये भी निश्चय नहीं का विषय है, क्योंकि वो भी एक आत्मा का धर्म है। तो जैसे नित्य आत्मा का धर्म है, वैसे ही अनित्य भी आत्मा का धर्म है और दोनों निश्चय नहीं के विषय बनेंगे। ऐसे ही भेद और अभेद, ये दोनों भी आत्मा की ही भेद है, माने दोनों ही आत्मा का स्वरूप है, आत्मा की ही धर्म है और दोनों ही निश्चय नहीं का विषय बनेंगे। तो यहाँ पे वो भेद, वो व्यवहार का विषय क्यों? क्योंकि जो अभेद अंश है उसमें भेद किया जा रहा है। बहुत बारीकी से समझने वाला विषय है। लेकिन जब श्रद्धान किया जाएगा अभेद, मानी व्यवहार क्यों है? व्यवहार इसलिए है क्योंकि जो अभेद अंश है उस अभेद अंश में भेद करके उपचार किया जा रहा है। कि आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से अभेद एक वस्तु है, माने उनमें भेद नहीं, लेकिन उस अभेद वस्तु में भेद करके कथन करना कि ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, वीर वाला आत्मा, तो ऐसा भेद करके कथन किया, इसलिए वह सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय बना। बात ख्याल में आ रही है कि जो जैसा है उसको वैसा नहीं कहना, यह व्यवहार नहीं का लक्षण है। जहां भेद है वहां अभेद वर्णन करना, ये असद्भूत व्यवहार नहीं, और जहां भेद नहीं है वहां भेद का कथन करना, यह है सद्भूत व्यवहार नहीं का लक्षण है। कि गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना, यह सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। कि गुण और गुणी ये वास्तव में अभेद है, उनमें भेद नहीं, लेकिन उसमें भेद का उपचार करना कि ये सद्भूत व्यवहार नहीं का लक्षण है। और असद्भुत व्यवहार का लक्षण क्या होगा? भेद है और उसमें अभेद का उपचार करना, कि शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों में अभेद का उपचार करना। ठीक है, तो गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना, यह सद्भुत व्यवहार का लक्षण, और भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना, यह असद्भुत व्यवहार का लक्षण है। वह इस प्रकार जीव के केवल ज्ञान आदि गुण है, यह अनुपचरित देखिए, जीव के केवल ज्ञानादिक गुण है, यह अनुपचरित शुद्ध सद्भुत व्यवहार का लक्षण है। केवल ज्ञानादिक वो जीव के हैं, माने केवल ज्ञान और जीव ये दोनों वास्तव में कैसे हैं? अभेद है, उनमें भेद नहीं है, लेकिन जहां भेद नहीं है वहां भेद करके कथन किया, तो इसलिए कैसा है? सद्भूत व्यवहार है। ठीक है, अब अनुपचरित शुद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ उपचार नहीं है, ये उपचार से रहित कथन है। माने केवल ज्ञान वाला आत्मा कि यहाँ किसी प्रकार का उपचार नहीं, ये केवल ज्ञान आत्मा की पर्याय है, वो आत्मा की पर्याय को आत्मा का कहना, तो इसलिए है अनुपचरित शुद्ध सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय बना। जीव के मति ज्ञानादिक विभाव गुण है, यह उपचरित असद्भुत सद्भुत व्यवहार का
लक्षण कि जीव के मति ज्ञानादिक विभाव भाव कि मति ज्ञान वाला आत्मा, ऐसा कहना यह उपचरित सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। सद्भूत क्यों? क्योंकि मति ज्ञान और आत्मा एक अभेद अंश है, अभेद वस्तु है, और उसमें भेद करके कथन किया जा रहा है, इसलिए सद्भूत व्यवहार नहीं। लेकिन उपचरित क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा ऐसा है नहीं, वास्तव में आत्मा इतना है नहीं कि आत्मा का स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वभाव है, लेकिन आत्मा को कहा कैसा जा रहा है? मति ज्ञान स्वभाव वाला कहा जा रहा है। माने आत्मा जितना है नहीं उतना कहा जा रहा है, उपचार से कथन किया गया है, इसलिए उपचरित शुद्ध अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं। संश्लेष संबंध वाले पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का लक्षण कि जहां भेद है शरीर और आत्मा, लेकिन उन दोनों में अभेद करके कथन किया जा रहा है, इसलिए असद्भुत व्यवहार का लक्षण। और अनुपचरित क्योंकि इसके साथ हमारा एक क्षेत्र का संबंध है, संश्लेष संबंध है, लेकिन बाहर के पदार्थों के साथ वैसा संबंध नहीं है, इसलिए अनुपचरित। और जहाँ संश्लेष संबंध नहीं है वहाँ पुत्रादि मेरे हैं, वह उपचरित असद्भुत व्यवहार का लक्षण है। इस प्रकार नए चक्र के मूलभूत 6 नए संक्षेप में जानना चाहिए। अभी समय हो गया है इसलिए मैंने मात्र पढ़ा है, इसकी चर्चा अपन और विस्तार से थोड़ी कल अपन करेंगे। अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 47, पेज नंबर 46, स्तुति नंबर 47। रसाल रसिया आवो ही सुनवा, बिनवानी अमृत रसाल रसिया आवो ही सुनवा। रसिया आवो जी सुनवा, जिनवानी अमृत रसा। रसिया आवो जी सुनवा। वे मिथ्या होवे नाश। रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा। रसिया आओ जी सुनवा। सागर से होवे पार। रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा। रसिया आओ जी सुनवा। स्वाध्याय तप है महान। रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा। रसिया